नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये है क्रोनोलॉजी सितंबर का राजस्थान पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट के बीच में एक गैर वित्तीय समझौता हुआ है। ठीक है, किस किस के बीच में? राजीविका यानी राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली के बीच में। ठीक है, 28 अगस्त को ये समझौता हुआ है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस समझौते का लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य, शिल्पकार और छोटे व्यवसायियों को उनके उत्पाद और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच देना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी छोटे शिल्पकार है, छोटे व्यवसायी है या महिला सदस्य है, उनको अपना कौशल दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ये समझौता पूरी तरीके से गैर वित्तीय है ये। ठीक है, इसमें जो है वित्त का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें तकनीकी सहायता के माध्यम से प्रशिक्षण और कौशल विकास पर क्या दिया जाएगा? जोर दिया जाएगा। शुरुआत में यह सहयोग विशेष रूप से अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्रामीण उद्यमिता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा। तो शुरू में जो है ये अलवर जिले में जो है ये फोकस रहेगा शुरुआत। ठीक है, तो किस किस के बीच में हुआ? वी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली और राजीविका के बीच में। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिमंडल ने किया है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और 2 नीतियों का अनुमोदन। ठीक है, किसने? राज्य के जो कैबिनेट है इसने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और 2 नीति जो है इसका अनुमोदन किया है 23 अगस्त 2025 को। ठीक है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और 2 नवीन नीतियों का अनुमोदन किया गया है। विश्वकर्मा नवी युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना क्या है? 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित इस योजना का लक्ष्य है 18 से लेकर 45 वर्ग के युवाओं को नया जो है उद्यम स्थापित करने या पुराने उद्यम के विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो 18 से 45 वर्ष के युवा इसके अंदर रहेंगे। और इसमें वित्तीय प्रावधान क्या रहेगा? योजना के तहत 2 करोड़ तक के लोन पर 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। आप 2 करोड़ का लोन लोगे तो उस पर कितना परसेंट का ब्याज दिया जाएगा? ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी 8% की। साथ ही जो लोन है उस पर 25% यानी मैक्सिमम है इसमें 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी भी जो है इसके अंदर सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। महिला, SC, ST और दिव्यांग उद्यमियों को 1 करोड़ से अधिक के लोन पर 1% जो है अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन। तो नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 के बारे में। यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 का स्थान लेगी और इसका उद्देश्य है शैक्षणिक, औद्योगिक, चिकित्सकीय और व्यावसायिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। इसमें देखिए क्या रहेगा प्रावधान। इस नीति के तहत जो है विभिन्न सामाजिक उपयोगों के लिए जो भूमि आरक्षित दर की जो है 40% दर पर आवंटित की जाएगी। तो जो है जो भी सामाजिक उपयोग के लिए भूमि आरक्षित की जाती है उसकी दर रहती है उसकी 40% दर पर जो है ये भूमि का आवंटन किया जाएगा। राजकीय विभागों को उनकी गतिविधियों के लिए भूमि निःशुल्क दी जाएगी। हालांकि आवासीय परियोजनाओं और रेड कैटेगरी उद्योगों जैसी कुछ गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। तो रेड कैटेगरी के उद्योग है उनके लिए भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। बाकी के लिए जो किया जाएगा वो जो आरक्षित दर है उसके 40% रेट पर जो है भूमि का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट है एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए हवाई पट्टी लीज आवंटन नीति जो है ये आई है। राज्य में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग करके एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। लीज के प्रावधान क्या किए गए हैं? इस नीति के तहत मैक्सिमम जो है 20 वर्षों के लिए भूमि लीज पर दी जाएगी। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। इसका लीज शुल्क जो है 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष और कंसेशन शुल्क जो है 6 लाख प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष रहेगा, जिसमें निर्धारित वार्षिक वृद्धि की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसलमेर और बीकानेर के अंदर सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। कहाँ बनेगा ये पार्क? जैसलमेर और बीकानेर के अंदर सोलर पार्क बनेगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर और बीकानेर जिले के अंदर अक्षय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल और को जो है भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है अगस्त 2025 में। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन सी भूमि दी है। एक तो दी है रामगढ़ जैसलमेर की और एक दी है फतेहपुर तहसील। ठीक है, तो जैसलमेर में जो है ये 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए कुल 6771.86 हेक्टेयर भूमि दी है और 2700 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 5113.99 हेक्टेयर भूमि दी है। फतेहगढ़ तहसील की बात करें तो 12500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 14026.87 हेक्टेयर भूमि दी है और 6200 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 8582.42 हेक्टेयर भूमि दी है। ठीक है, ये आवंटित की है डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट है कारागार विभाग के 4 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक जो है ये दिया गया है। 15 अगस्त 2025 के अवसर पर राजस्थान कारागार विभाग के 4 अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सुधारात्मक सेवाओं के लिए ये जो है राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। अब राष्ट्रपति पदक विजेता कौन है, इनका नाम महत्वपूर्ण है, ये चारों का नाम याद रखना है। पहले हैं रमाकांत शर्मा, ये उप महानिरीक्षक है मुख्यालय कारागार के। इसके बाद में योगेश तेजा है, अधीक्षक है, ये जिला कारागृह हनुमानगढ़ के। सुगर सिंह गुजर है, उप कारापाल है, जिला कारागृह जयपुर के। लोकोजुल सिंह है, उप कारापाल है, जिला कारागृह टोंक के। रमाकांत शर्मा जो है ये सम्मान दूसरी बार प्राप्त करने वाले विभाग के दूसरे अधिकारी बन गए हैं। ठीक है, रमाकांत शर्मा को जो है ये दूसरी बार राष्ट्रपति पदक मिलेगा। इससे पहले वर्ष 2018 में भी इनको पदक मिल चुका है। इससे पहले 2006 में राजेंद्र सिंह जो है ये 2 बार राष्ट्रपति पदक जीतने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में यशस्वी राठौड़ जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो राजस्थान के यशस्वी राठौड़ है, इन्होंने पंजाब के हरमिंदर लाली के साथ खेलते हुए 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के मिक्स्ड टीम स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यशस्वी राठौड़ ने कहाँ पर जीता है, पंजाब के हरमिंदर लाली के साथ खेलते हुए 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप थी, इसके मिक्स्ड टीम स्पर्धा के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सिमकेत कजाकिस्तान में हुई थी ये 16 से लेकर 30 अगस्त 2025 को और यशस्वी ने व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर भी इसमें सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो मिक्स्ड टीम स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, किसके साथ मिलकर खेला था इन्होंने, पंजाब के हरमिंदर लाली के साथ, और इसके अलावा व्यक्तिगत स्पर्धा में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट चैंपियनशिप में राजस्थान के अन्य खिलाड़ियों के पदक क्या रहे। राजवीर सिंह राठौड़ है, इस प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान के हैं राजवीर सिंह राठौड़, इन्होंने व्यक्तिगत स्कीट यूथ स्पर्धा के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद में दूसरे हैं अनंतजीत सिंह नरूका, राजस्थान के ही हैं अनंतजीत सिंह नरूका, इन्होंने इस चैंपियनशिप की स्कीट प्रतिस्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक हासिल करने में सफलता पाई है। नेक्स्ट है गिरीश गुप्ता जी, तो 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 17 वर्षीय इस निशानेबाज ने फाइनल के अंदर 241.3 अंक हासिल किए थे। ठीक है, गिरीश ने 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ टीम इवेंट के अंदर सिल्वर मेडल और मिश्रित युगल टीम के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता है। नेक्स्ट है देसुला जो है भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव बन गया है। ठीक है, तो देसुला गांव का नाम याद रखिए, भारत का है ये पहला पूर्ण बीमित जिसका इंश्योरेंस हुआ है। अलवर जिले की देसुला ग्राम पंचायत देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बन गई है जहां पर सभी निवासियों को बीमा कवर दिया गया है। ठीक है, तो देसुला गांव का नाम याद रखना है। अभियान और नेतृत्व की बात करते हैं, यह उपलब्धि जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला के नेतृत्व में चलाए गए सबको बीमा अभियान 2047 के तहत हासिल की गई है। सर्वेक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए 12 अगस्त 2025 को एक विशेष जन आधार आधारित सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें घर घर जाकर सभी परिवारों का विवरण इसके अंदर संकलित किया गया था। ठीक है, तो ये इस जो जिले देसुला है इसके सभी निवासियों ने जो है अपना बीमा करवा लिया है और देश का ये पहला है। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति ने की है हिंदी सृजन के लिए पुरस्कारों की घोषणा। तो श्री डूंगरगढ़ की साहित्यिक संस्था है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति।
इसके द्वारा हिंदी सृजन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2025 में की गई है। अब 2025 में विभिन्न श्रेणियों में घोषित पुरस्कार कौन कौन से हैं देखिए। पहला है मलाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान। तो ये डॉक्टर पद्मजा शर्मा जोधपुर को जो है ये दिए जाने की घोषणा हुई है। डॉक्टर नंदलाल महर्षि स्मृति हिंदी सर्जन पुरस्कार देवेंद्र मिश्रा मध्य प्रदेश के हैं, इनको दिया जाएगा। शिव प्रसाद सेखवाल स्मृति महिला लेखन पुरस्कार, ये संगीता सेठी है बीकानेर की, इनको दिया जाएगा। श्याम सुंदर नागला स्मृति साहित्य पुरस्कार डॉक्टर नागेश पांडे शाहजहाँपुर के हैं, इनको दिया जाएगा। सुरेश कंचन ओझा लेखन पुरस्कार कुमार सुरेश भोपाल के हैं, इनको दिया जाएगा। चंद्रमोहन हाडा हिमकर स्मृति उपन्यास लेखन पुरस्कार, ये विश्वनाथ तंवर है सरदार शहर के, इनको दिया जाएगा। और पुरस्कारों का वितरण जो है ये 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी संस्था है? ये संस्था है श्री डूंगरगढ़ की साहित्यिक संस्था राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति। अगला है स्वतंत्रता दिवस 2025 राजस्थान की 3 सरपंच बनी है लाल किले की विशेष अतिथि। तो भारत क्या था ये 79th इंडिपेंडेंस डे, इसके अवसर पर केंद्र सरकार ने राजस्थान की 3 महिला सरपंचों को उनके गांव में उत्कृष्ट कार्य के लिए नई दिल्ली के लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। ये सम्मान उन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी SBMG के तहत ODA प्लस और जल जीवन मिशन यानी JJM के तहत हर घर जल प्रमाणीकरण हासिल करने के लिए दिया गया है। तो कुल आमंत्रित सरपंच थे इसके अंदर देश के 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल जो है 85 सरपंच है, इनको विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था यहाँ पर। और इसके अंदर राजस्थान से 3 थे, कौन कौन थे देखिए। फर्स्ट है श्रीमती कुसुम सिंह है, रारह ग्राम पंचायत डीग भरतपुर की है। इनके नेतृत्व में रारह राजस्थान की पहली डिजिटल सुविधा युक्त ग्राम पंचायत और जिले की पहली ODA प्लस ग्राम पंचायत बनी है। ठीक है, तो ये कहाँ की सरपंच है? भरतपुर जिले की जो है डीग रारह ग्राम पंचायत डीग की है। दूसरी है श्रीमती गीता देवी पटेल, ये चाली ग्राम पंचायत जोधपुर की सरपंच है। जल जीवन मिशन के तहत 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछवाकर जल संकट का इन्होंने समाधान किया है और सिंगल यूज प्लास्टिक पर इन्होंने बैन लगाया है। इसके बाद में है श्रीमती रेखाबाई, ये कहाँ की है सरपंच? ये है गढ़ेपान ग्राम पंचायत सुल्तानपुर कोटा की। स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और मनरेगा के प्रभावी उपयोग के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यों का नेतृत्व इन्होंने किया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 से ये सम्मानित हो चुकी है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सेना प्रमुख सम्मान दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और IPS के अधिकारियों को सेना प्रमुख यानी COAS प्रशस्ति पत्र से इन्हों को सम्मानित किया गया है। इस सूची में राजस्थान के 3 IAS है, 1 IPS है और 2 जो है सेना और BSF के अधिकारी इसके अंदर शामिल है। पुरस्कृत IAS और IPS कौन कौन है? ये राजस्थान से हैं। डॉक्टर प्रतिभा सिंह है, ये संभागीय आयुक्त जोधपुर है। गौरव अग्रवाल है कलेक्टर जोधपुर के। अभिषेक सुराना है, ये कलेक्टर चूरू के हैं। नरेंद्र सिंह मीणा है SP बाड़मेर से। इसके अलावा BSF अधिकारी जो है ये महेंद्र सिंह है बीकानेर के और महेश चंद जाट है बीकानेर BSF के। यह सम्मान जो है सेना के साथ साथ उन नागरिकों को भी दिया जाता है जो विकट परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रहित के अंदर में अदम्य साहस का परिचय देते हैं। इसमें प्रशस्ति पत्र, बैज और पदक दिया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान से 4 तो IAS IPS, 3 IAS है, 1 IPS है और दो कौन है? BSF या सेना के अधिकारी। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025-26 के बारे में। तो इसके अंदर राजस्थान की भागीदारी क्या रही है कैच द रेन के मामले में? देश के 148 उच्च फोकस वाले जिलों के अंदर राजस्थान के 29 जिलों को इसके अंदर शामिल किया गया है कैच द रेन के अंदर। और कैच द रेन 2025 में शामिल राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं? इसमें है अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, इसके बाद में भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़ है, झुंझुनू है, जोधपुर है, करौली है, इसके बाद में नागौर है, पाली है, प्रतापगढ़, राजसमंद है, सवाई माधोपुर है, सीकर है, सिरोही है, टोंक है और उदयपुर है। तो ये राजस्थान के ज़िले हैं।
इन जिलों का चयन राज्य में पानी के अतिदोहन वाले क्षेत्रों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2025 की थीम क्या थी? इस वर्ष के अभियान की थीम थी जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर रखी गई है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इस अभियान की पृष्ठभूमि देखते हैं। मूल जल शक्ति अभियान जो है, इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में 256 जल संकटग्रस्त जिलों के अंदर। ठीक है, 2019 में स्टार्ट हुआ था जल शक्ति अभियान JSA, और इसमें 256 जल संकटग्रस्त जिलों के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 2021 में जल शक्ति अभियान जो है कैच द रेन, इसको जो है कैच द रेन वेयर ईट फॉल्स वैन ईट फॉल्स टैगलाइन के साथ इसको लॉन्च किया है। विगत वर्षों की थीम क्या है? इसमें 2023 की थीम थी पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, और 2024 की थीम क्या थी? नारी शक्ति से जल शक्ति। नेक्स्ट है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मिली है मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 19 अगस्त 2025 को कोटा बूंदी के अंदर एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है 19 अगस्त को। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है 1507 करोड़ रुपए की रहेगी, और इसका विकास कौन करेगा? AAI यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। क्षमता और टर्मिनल इसके अंदर क्या है? इस हवाई अड्डे पर 20,000 जो वर्ग मीटर है इसका एक टर्मिनल भवन बनाया जाएगा, जो व्यस्त समय के अंदर 1,000 यात्रियों को संभालने के अंदर सक्षम रहेगा। इसकी वार्षिक जो है वार्षिक यात्री वहन क्षमता कितनी रहेगी? 20 लाख रहेगी इसकी वार्षिक वहन क्षमता। तकनीकी विशेषताएं क्या रहेगी? यह हवाई अड्डा A321 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त रहेगा। इसमें 3200 मीटर लंबा रनवे और विमानों की पार्किंग के लिए 7 पार्किंग इसके अंदर बनाए जाएंगे। वर्तमान हवाई अड्डे की स्थिति क्या है? वर्तमान में एक छोटा हवाई अड्डा मौजूद है जिसका रनवे केवल छोटे B श्रेणी के वाहनों के लिए ही उपयुक्त है। इस कारण बड़े जो वाहन है इसका संचालन अभी पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थान के 2 विद्वान सम्मानित हुए हैं। ठीक है, जो है ये है साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश। ठीक है, 26 अगस्त 2025 को भोपाल में आयोजित हुई थी अलंकरण समारोह। इसके अंदर राजस्थान के 2 हैं। कौन कौन है देखिए। पहले है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के ये कुलगुरु है। इनको पुरस्कार जो है अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इनकी कृति कौन सी है? ये पुरस्कार उनकी चर्चित पुस्तक है भारत बौद्ध और शक्ति भक्ति कविता के लिए इनको दिया गया है। 50,000 रुपये की राशि इनको प्रदान की गई है। नेक्स्ट है राजेंद्र मोहन शर्मा। तो जयपुर के वरिष्ठ साहित्यकार है राजेंद्र मोहन शर्मा, और इनको भारतीय राजा वीर सिंह देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कृति क्या है? उनकी कृति है महात्मा विदुर, इसके लिए इनको दिया गया है, और इसके अंदर 1 लाख रुपए की राशि जो है इनको प्रदान की गई है। नेक्स्ट है 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है। तो 44वें नंबर की थी ये सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन किया गया था 22 से लेकर 24 अगस्त 2025 को बोधगया बिहार के अंदर। 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, इसके अंदर राजस्थान की अंडर 17 जो है टीम है इसने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान की टीम ने फाइनल में पंजाब को 21-18 और 21-17 से हराकर जो है स्वर्णिम सफलता इसके अंदर हासिल की है। राजस्थान की टीम ने पूरी प्रतियोगिता में एक भी मैच या सेट नहीं हारा है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे इसमें? राजस्थान टीम के कप्तान अनूपगढ़ के मितेश थालोड, इनको टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसके अंदर चुना गया है। नेक्स्ट है खैरतल तिजारा के प्रिंसिपल है नीलम यादव। महत्वपूर्ण है ये, खैरतल तिजारा की है नीलम यादव। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस अभी 5 सितंबर को था, उसके अवसर पर, और नई दिल्ली के अंदर ये जो है प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण है ये, याद रखिए। खैरतल तिजारा जिले की टपुकड़ा स्थित है सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल है ये नीलम यादव। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, और देश भर से जो चयनित है इसके अंदर 45 शिक्षक इसके अंदर ये शामिल है। इनका योगदान क्या है? नीलम यादव को ये सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने होंडा कंपनी के CSR फंड की मदद से अपने विद्यालय के अंदर डिजिटल लैब और स्मार्ट क्लास की शुरुआत की थी। ठीक है,
तो होंडा कंपनी का जो CSR फंड था उसके साथ इन्होंने डिजिटल लैब और क्लासेस की शुरुआत की थी इनके स्कूल में। नेक्स्ट है मथुरादास माथुर अवार्ड 2025 की घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण है ये पुरस्कार। ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिए ये पुरस्कार संबंधित है क्रिकेट से। मथुरादास माथुर अवार्ड किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो राजस्थान क्रिकेट के 32वें प्रतिष्ठित मथुरादास माथुर पुरस्कार के लिए अगस्त 2025 के अंदर 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। कौन कौन से खिलाड़ी है ये? सीनियर वर्ग के अंदर महिपाल लोमरोर, ये रणजी कप्तान है, इनको दिया जाएगा। जूनियर वर्ग की बात करें तो कार्तिक शर्मा को दिया जाएगा। और सब जूनियर वर्ग जो है इसके अंदर यथार्थ भारद्वाज को दिया जाएगा। महिपाल लोमरोर की उपाधि क्या है? महिपाल लोमरोर ये पुरस्कार 2 बार जीतने वाले राजस्थान के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। 2017 में भी उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। 2024-25 के सीजन में विभिन्न टूर्नामेंटों में कुल उन्होंने 12,000 रन बनाए हैं। ठीक है, अभी जो है रणजी टीम के कप्तान है महिपाल लोमरोर। यह पुरस्कार 6 सितंबर 2025 को दिए गए हैं मथुरादास माथुर की जयंती पर। और सीनियर वर्ग के विजेता को 15,000 रुपये, जबकि जूनियर और सब जूनियर वर्ग के जो विजेता है इनको 7,500 रुपये की राशि इसके अंदर दी जाती है। तो ये राशि भी याद रखनी है। सीनियर वर्ग में दी जाती है 15,000, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में दी जाती है 7,500। नेक्स्ट है राज किसान साथी प्रोजेक्ट और राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड के बारे में। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजनाओं को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है ये? DOITC जो डिपार्टमेंट है इसको इसकी राज किसान साथी परियोजना है, इसी की परियोजना है ये। इसको दिया गया है राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2025। यह पुरस्कार 25 अगस्त 2025 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे मनोज सिन्हा, इन्होंने दिया था। ठीक है, राज किसान साथी जो है ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की अवधारणा पर आधारित है। एक सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल है ये। कृषि और सहायक विभागों की 120 से अधिक सेवाओं को पूरी तरीके से पेपरलेस और फेसलेस तरीके से उपलब्ध करवाता है ये। और राजस्थान इस तरह का एकीकृत ढांचा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो याद रखना है ये राज किसान साथी पोर्टल सम्मानित हुआ है और ये जो है इसने इस तरीके का ढांचा बनाया है, ऐसा ढांचा डेवलप करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को पहले भी राष्ट्रीय E-गवर्नेंस अवार्ड मिल चुका है सिल्वर श्रेणी के अंदर। एस्कोच अवार्ड और प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासक अवार्ड यानी फाइनलिस्ट जैसे प्रतिष्ठित सम्मान इसको मिल चुके हैं। नेक्स्ट है जयपुर के अंदर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय समारोह था ये इनोवेशन हब का। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर 22 से लेकर 23 अगस्त 2025 को जयपुर के इनोवेशन हब के अंदर एक समारोह आयोजित किया गया था। इसकी थीम क्या थी? आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इसकी ये थीम थी, जिसके तहत आदित्य L1 मॉडल और रॉकेट लॉन्चिंग का प्रदर्शन इसके अंतर्गत किया गया था। जंतर मंतर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुए। तो राजस्थान को एस्ट्रो टूरिज्म में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से 23 अगस्त 2025 को जयपुर के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जंतर मंतर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके आयोजक कौन थे? इसके आयोजक थे राजस्थान कृषि विभाग और स्पेस इंडिया। ठीक है, राजस्थान कृषि विभाग और इसके अंदर स्पेस इंडिया इसके आयोजक थे। इस कार्यक्रम में 300 वर्षों में पहली बार जंतर मंतर के विशाल यंत्रों का उपयोग लाइव खगोलीय अवलोकन यानी लाइव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए किया गया है। तो 300 वर्षों में पहली बार किया गया है लाइव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, विशाल यंत्रों का उपयोग करके। कार्यक्रम के अंदर भारत की प्राचीन खगोल विद्या को चंद्रयान से लेकर गगनयान जैसी आधुनिक अंतरिक्ष उपलब्धियों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का अनुमोदन किया गया है। 23 अगस्त 2025 को विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। इसका उद्देश्य आर्थिक लक्ष्य क्या है इसके अंदर? इस डॉक्यूमेंट में राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी टारगेट इसके अंदर रखा गया है।
तो ये याद रखिए, विजन 2047 जो है इसमें टारगेट क्या है हमारे, ठीक है। इसमें 350 बिलियन डॉलर और वर्ष 2030 तक तो हमको अर्थव्यवस्था बनाना है 350 बिलियन डॉलर की, और 2047 तक बनानी है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। इसमें जो प्राथमिकताएं रहेगी वो क्या रहेगी, इसमें 100% साक्षरता है, कौशल आधारित शिक्षा है, युवा और महिला सशक्तिकरण है, गुणवत्तापूर्ण उच्च स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सतत जल प्रबंधन है, स्मार्ट शहरीकरण है, हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है इसके अंदर। नेक्स्ट है कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिए गए हैं। रिम्स विधेयक का अनुमोदन किया गया है एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेज का उन्नयन करके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर की स्थापना के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। यह संस्थान एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा और इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। रिम्स विधेयक का अनुमोदन किया गया है, ठीक है। ये किसकी जगह आएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेज की जगह। अन्य विधेयकों को मंजूरी दी गई है तो मंत्रिमंडल ने कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 और राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 को भी आगामी विधानसभा जो है सत्र के अंदर पेश करने की प्रस्तुति की जो है दी है, ठीक है। राजस्थान में राजस्थान मंडपम और जीसीसी टावर निर्माण को मंजूरी दी गई है। किस किस को, राजस्थान मंडपम को और जीसीसी टावर निर्माण को। तो राजस्थान में B2 बाईपास में स्थित है रीको, इसकी 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC और IT टावर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसका निर्माण NBCC इंडिया लिमिटेड और राजस्व सृजन सह विकास मॉडल पर किया जाएगा। यह पूरी परियोजना की अनुमानित लागत है 3700 करोड़ है, जिसमें से 635 करोड़ जो है राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे और इस परियोजना की 30 माह में पूरा होने का टारगेट रखा गया है। राजस्थान मंडपम का विवरण की बात करें तो यह एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर होगा, ये जो लगभग 25 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण पर 2200 करोड़ खर्चा आएगा और इसकी क्षमता 7000 से लेके 7500 व्यक्ति इसके अंदर बैठ सकेंगे। यूनिटी मॉल का निर्माण जो है इसी 95 एकड़ भूमि पर रीको के द्वारा 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक यूनिटी मॉल का जो है निर्माण भी करवाया जा रहा है, जिसमें 1.5 साल में पूरा होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट है 79वां स्वतंत्रता दिवस जोधपुर के अंदर हुआ था, राज्य स्तरीय समारोह है। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ था 15 अगस्त को जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर। तो ये याद रखना, राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर हुआ था, जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर ये आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया, इसके अंदर परेड की सलामी ली है और परेड का नेतृत्व किया है IPS हेमंत कलाल के द्वारा। समारोह के अंदर मुख्यमंत्री ने ADG ATS और SOG है VK सिंह, ठीक है, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त 11 अन्य अधिकारियों को जो है योग्यता प्रमाण पत्र दिए गए हैं। नेक्स्ट 8 होम कार्यक्रम और सम्मान, ये भी जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सानिध्य में जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर 8 होम कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम के अंदर 14 पुलिस अधिकारियों और जवानों को जो है पुलिस पदक और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 4 व्यक्तियों और 1 ग्राम पंचायत को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। प्रशस्ति पत्र से सम्मानित संस्था और व्यक्ति कौन है, तो इसके अंदर डॉक्टर विनोद कुमार जैन है सीकर के, चिकित्सा और समाज सेवा के लिए इनको जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पारुल पाटनवाला जयपुर की है, ज्वेलरी डिजाइन के लिए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दिव्यांश भारद्वाज, ये ग्राम आवा टोंक के हैं, पंचायत स्तर पर वृहद विकास कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कोमल वर्मा सलूजा, ये कोटा की है, असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि के लिए प्रशस्ति पत्र इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दौलतपुरा ग्राम पंचायत, तो भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ पंचायत समिति की दौलपुरा है ये, ठीक है, दौलपुरा ग्राम पंचायत। इसको पौधारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है ड्रोन शो, तो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जो है ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित ड्रोन शो था। इसके अंदर इसमें 550 ड्रोन्स ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर भारतीय सेना की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है एट होम कार्यक्रम, ये राजभवन जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है।
15 अगस्त की शाम को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सानिध्य में जयपुर स्थित है राजभवन, इसमें एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट, राजस्थान में 42,000 से अधिक गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं। ठीक है, कितने गांव? 42,000 से अधिक गांव। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 18 अगस्त 2025 को राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान में खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ प्लस गाँवों की कुल संख्या जो है 42,781 हो गई है। ये जानकारी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी की गई है। अब गाँव का वर्गीकरण क्या है? प्रदेश के कुल ओडीएफ प्लस गाँवों में से 42,417 जो है गाँव मॉडल श्रेणी के अंदर, 83 गाँव जो है उन्नत श्रेणी के अंदर और 281 गाँव आकांक्षी श्रेणी के अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कितने हज़ार जो है ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं राजस्थान में। 42,000 गाँव हो चुके हैं। ओडीएफ प्लस गाँव की बात की जा रही है तो 12,400 गाँव जो है मॉडल श्रेणी के अंदर है, 83 गाँव राइजिंग श्रेणी के अंदर है, 281 गाँव आकांक्षी श्रेणी के अंदर ये शामिल है। राष्ट्रीय स्थिति क्या है? देश भर में कुल 5,66,068 गाँव जो है ओडीएफ प्लस जो है घोषित हो चुके हैं। कितने? 5,66,068। इनमें से 4,73,900 जो है 21 गाँव मॉडल श्रेणी के अंदर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड, तो गाँव को ओडीएफ प्लस श्रेणी में बदलने का ये कार्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण जो कि 2020-21 से लेकर 2025-26 तक चल रहा है, इसके तहत किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने के साथ साथ सभी गाँवों के अंदर ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है कल्पतरु संस्थान का जो है 30वां वृक्ष मित्र पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ है और प्रकृति संरक्षण को समर्पित है ये संगठन श्री कल्पतरु संस्थान। इसने अपना 30वां वार्षिक उत्सव जो है वृक्ष मित्र पुरस्कार समारोह के रूप में जगतपुरा जयपुर के अंदर अगस्त 2025 में मनाया है। नगरीय विकास मंत्री है झावर सिंह खर्रा ने इसके अंदर पुरस्कार दिए हैं। मुख्य पुरस्कार विजेता कौन है? 3 श्रेणी में उन्होंने पुरस्कार दिए हैं। पहला पुरस्कार जो है वैभव निम्बालकर, ये डीआईजी है सीआरपीएफ के, इनको दिया गया है। दूसरा पुरस्कार कल्पतरु संरक्षण समिति बड़ू को दिया गया है। तीसरा पुरस्कार उषा देवी पर्यावरण कार्यकर्ता है, इनको दिया गया है। अन्य विशिष्ट सम्मान भी दिए गए हैं इसके अंदर। सर्वश्रेष्ठ वृक्ष मित्र सहयोगी सम्मान धीरेन्द्र मदान है, महिमा ग्रुप के निदेशक, इनको दिया गया है। ठीक है, और वॉलंटियर ऑफ द ईयर दिया गया है तनुज कायत को। नेक्स्ट, प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब का शुभारंभ किया गया है बस्सी जयपुर के अंदर। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत जी ने 11 अगस्त 2025 को। इस अत्याधुनिक लैब का संचालन कौन कौन करेगा? देखिए, ये करेगा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी गुजरात के सहयोग से, दोनों के सहयोग से ये किया जाएगा। इसके लिए आरसीडीएफ राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड आरएलडीबी और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है, तो तीनों के बीच में समझौता किया गया है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य है 90% बछड़ियों यानी मादा पशु का जन्म सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। प्रबंधन और मूल्य समझौते के तहत बस्सी सीमेन स्टेशन का प्रबंधन 10 वर्षों के लिए एनडीएस को सौंपा गया है। लाभ का बंटवारा आरसीडीएफ और एनडीएस के बीच में 50-50 के अनुपात में किया जाएगा और सेक्स सॉर्टेड सीमेन की कीमत जो है 239 रुपये प्रति डोज निर्धारित की गई है। तो ये डोज की रेट भी याद रखनी है, कितनी रेट निर्धारित की गई है। बस्सी जयपुर के अंदर ये स्थापित किया जाएगा और शुभारंभ किया गया है और 239 रुपये प्रति डोज इसके लिए निर्धारित की गई है। अगला है राष्ट्रीय मास्टर पावर लिफ्टिंग के अंदर राजस्थान की है अनीता राठी, इन्होंने 4 पदक जीते हैं। ठीक है, नाम याद रखिए अनीता राठी जी का। इन्होंने 4 पदक जीते हैं राष्ट्रीय मास्टर पावर लिफ्टिंग के अंदर। बाड़मेर राजस्थान की रहने वाली है अनीता राठी। इन्होंने नेशनल मास्टर्स क्लासिक एवं इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल 4 पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता अगस्त 2025 में हुई थी कोझिकोड केरल के अंदर और 63 kg मास्टर 1 भार वर्ग की प्रतिस्पर्धा जो है इसके अंदर अनीता राठी ने स्वर्ण पदक जीता है। बेंच प्रेस के अंदर 3 रजत पदक जीते हैं। स्क्वाट, डेडलिफ्ट और ओवरऑल कुल 290 kg वजन उठाकर हासिल किए हैं। चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था कोझिकोड केरल के अंदर। राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी ये, राष्ट्रीय मास्टर्स जो है पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप।
नेक्स्ट है एथेंस में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर अश्विनी बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, एथेंस के अंदर आयोजित हुई थी अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप। 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2025 को इसका आयोजन किया गया है। भीलवाड़ा की है अश्विनी बिश्नोई। इन्होंने 65 केजी वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 65 केजी वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? अश्विनी बिश्नोई ने। कहाँ की है ये? भीलवाड़ा की है। अश्विनी बिश्नोई ने जो है फाइनल के अंदर किसको हराया है? उज्बेकिस्तान की मुकायो राखिम जोनोवा, इनको 3-0 से हराया है और ये पदक जीता है। इस जीत के साथ ही वह इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला पहलवान बन गई है। ठीक है, तो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला पहलवान है अश्विनी बिश्नोई। अश्विनी बिश्नोई ने इससे पहले जून 2025 के अंदर वियतनाम के अंदर आयोजित हुई थी सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 17। इसके अंदर 65 केजी फ्री स्टाइल वर्ग के अंदर चीन की जियाओ याकिंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। यह वह वर्ष 2023 के अंदर अंडर 15 और वर्ष 2024 के अंदर अंडर 17 में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। इसके अलावा एक नाम और है कोमल वर्मा का। अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में सीकर की है ये कोमल वर्मा। इन्होंने 49 केजी फ्री स्टाइल के अंदर कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की ही कशिश गुजर है। इन्होंने क्वार्टर फाइनल तक जो है शानदार प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप। तो राजस्थान राइफल एसोसिएशन के द्वारा 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है 27 से लेकर 31 जुलाई को जयपुर के ओएसिस शूटिंग रेंज जगतपुरा के अंदर। डबल ट्रैप स्पर्धा के अंदर प्रमुख विजेता कौन रहे? इसके अंदर सीनियर मास्टर्स वर्ग के अंदर अमर सिंह भाटी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मास्टर्स वर्ग की बात करें तो सिद्धार्थ नाथावत है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पुरुष वर्ग के अंदर विनय प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर वर्ग के अंदर विनय प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। डबल ट्रैप स्पर्धा के प्रमुख विजेता इसके अंदर आनंदी सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर और यूथ दोनों ही वर्गों के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। मैत्री सिंह का भी इसके अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। जयपुर की है मैत्री सिंह, इन्होंने भी चैंपियनशिप के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जूनियर वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक और सीनियर वर्ग के अंदर रजत पदक अपने नाम किया है। जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन कर लिया गया है। राजस्थान में जनगणना 2027 के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया है। अगस्त 2025 के अंदर जनगणना होनी है। तो इसके अंदर समिति की संरचना क्या रहेगी? तो राज्य के मुख्य सचिव है सुधांश पंत, इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक है, इसके संयोजक होंगे। और समिति का प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? सांख्यिकी विभाग होगा। कार्य और अवधि क्या रहेगी इसके अंदर? समिति का जो मुख्य कार्य जनगणना के विभिन्न चरणों का पर्यवेक्षण करना रहेगा, मार्गदर्शन देना रहेगा, संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना रहेगा। और एक अस्थायी समिति का यह एक अस्थायी समिति रहेगी जो जनगणना 2027 की समाप्ति तक कार्यरत रहेगी। नेक्स्ट है ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2025 को दौसा जिले के लालसोट में स्थित है डूंगरपुर गांव, इसमें ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया है। इस परियोजना के तहत लालसोट क्षेत्र के लगभग 350 करोड़ की लागत से 8 स्वच्छ जलाशय बनेंगे, 5 पंप हाउस बनेंगे, 47 उच्च जलाशय बनेंगे और 1800 किलोमीटर से अधिक लंबाई की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लाभान्वित क्षेत्र और लक्ष्य क्या है? वर्ष 2027 तक इस पूर्ण होने वाले इस कार्य के अंदर लालसोट कस्बे सहित 302 गांवों की लगभग 6.27 लाख आबादी को जो है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा इसके अंतर्गत। तो ये कौन सी परियोजना है? ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना। इसका शिलान्यास किया गया है दौसा जिले की लालसोट में स्थित है डूंगरपुर गांव से। नेक्स्ट है प्रोफेसर गिरिराज शर्मा ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार है ये प्रोफेसर गिरिराज शर्मा। और आईसीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर है गिरिराज शर्मा को ललित कला अकादमी के 64वें नेशनल आर्ट्स एग्जीबिशन और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका योगदान क्या रहा? उन्हें यह पुरस्कार मूर्तिकला श्रेणी में उनकी कृति है कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए मिला है। ठीक है, कृति का नाम क्या है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन है।
यह सम्मान 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है अंगदान में विशिष्ट योगदान के लिए राजस्थान को 2 पुरस्कार दिए गए हैं अंगदान के अंदर, और 15वां था ये। भारतीय अंगदान दिवस 2 अगस्त 2025 के अवसर पर राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को अंगदान के क्षेत्र में 2 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान नई दिल्ली में राष्ट्रीय जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा के द्वारा दिया गया है। इसके अंदर कौन कौन से पुरस्कार है देखिए। पहला है एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन पुरस्कार, और दूसरा पुरस्कार है इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन पुरस्कार। ठीक है, तो ये किसको दिए गए हैं? एसएमएस अस्पताल जयपुर को दिए गए हैं। समारोह में अंगदान के प्रेरणादायी योगदान के लिए अलवर के निवासी है स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा देवी के परिवार को भी विशेष रूप से इसके अंदर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है अरुण चतुर्वेदी जो है 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन है? अरुण चतुर्वेदी है। तो राज्य सरकार ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अरुण चतुर्वेदी, इनको 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने जो है अगस्त 2025 में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। सेवानिवृत्त आईएएस नरेश कुमार ठकरवाल को आयोग का सचिव बनाया गया है। अब आयोग का कार्यकाल और कार्य क्या रहेंगे? अध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से 1.5 साल तक रहेगा इसका कार्यकाल। और आयोग का मुख्य कार्य जो है पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा को करना और सरकार को उनके लिए वित्तीय प्रबंधन और राशि के बंटवारे पर अपनी सिफारिशें देना रहेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य। रिपोर्ट की अवधि क्या रहेगी? यह आयोग जो है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक के 5 वर्षों की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। ये अरुण चतुर्वेदी की बात करें तो 2009 से 12 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। ये पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे और 2013 में सिविल लाइंस जयपुर से विधायक भी निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है जयपुर के फिल्म मेकर है ऋषिराज अग्रवाल, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर जयपुर के फिल्म मेकर ऋषिराज अग्रवाल को उनकी डॉक्यूमेंट्री है गॉड वल्चर एंड वुमन के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री का विषय क्या था? इस डॉक्यूमेंट्री अंगदान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के लिए अनदेखे जीवन और उनके कार्यों पर यह केंद्रित है। इस फिल्म का विचार आईआईएम अहमदाबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश चंदवानी के रिसर्च से प्रेरित है और डॉक्टर चंदवानी ही इस वृत्तचित्र के निर्माता भी है। नेक्स्ट, खैरतल तिजारा जिले का नाम क्या हो जाएगा? भरतरी नगर हो जाएगा। ठीक है, और राजस्व विभाग ने इसको जो है स्वीकृत कर लिया है और ये महान तपस्वी है कौन? बाबा भरतरी नाथ महाराज के बाबा भरतरीनाथ महाराज के सम्मान में इनका नाम रखा गया है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, जिले का मुख्यालय है, ये खैरतल तिजारा से शिफ्ट करके भिवाड़ी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वज्जन सम्मान समारोह। तो संस्कृत विभाग शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वज्जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया 7 अगस्त 2025 को उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच में, और पहली बार उदयपुर में आयोजित हुआ था ये। और इसके मुख्य जो है अतिथि है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी थे। समारोह का जो सर्वोच्च जो है संस्कृत साधना शिखर सम्मान ये चित्तौड़गढ़ के हैं कैलाश चंद्र मुंदड़ा को प्रदान किया गया है। तो ये याद रखिए, आपको ये याद रखिए कि सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? ये कैलाश चंद्र मुंदड़ा को दिया गया है संस्कृत साधना शिखर सम्मान। उन्हें यह सम्मान निम्बाहेड़ा में श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना सहित संस्कृत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए इनको दिया गया है। 1 लाख रुपए की राशि इसके अंदर दी जाती है। अन्य प्रमुख पुरस्कार और राशि इसके अंदर क्या है? संस्कृत साधना सम्मान 2 विद्वानों को दिया गया है। एक तो है प्रोफेसर YS रमेश और दूसरे हैं प्रोफेसर मूलचंद, इनको 51 हज़ार रुपये की राशि दी गई है। नेक्स्ट है संस्कृत विद्वत सम्मान, तो 7 विद्वानों को 31 हज़ार रुपये की राशि दी गई है। और नेक्स्ट है संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार, तो 11 युवा विद्वानों को 21 हज़ार रुपये की राशि दी गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड। तो भारतीय सेना की आर्मी डे परेड का आयोजन है जो 15 जनवरी 2026 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान में पहली बार होगा ये आर्मी डे परेड। ऐतिहासिक महत्व और उद्देश्य क्या है इसका?
ये पहली बार होगा जब यह परेड सेना क्षेत्र से बाहर आम जनता के समक्ष जो है आयोजित की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को जगाना है। परेड के कार्यक्रम क्या रहेंगे? इस आयोजन के अंदर पैदल जो है सैनिक दस्ते, टैंक, तोप, मिसाइल और झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना के युद्ध कौशल और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए जो है संध्या का आयोजन भी इसके अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है रणथंभौर की बाघिन है मछली को समर्पित स्मारक का अनावरण किया गया है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व की विश्व प्रसिद्ध बाघिन थी मछली T16। इसकी स्मृति में रणथंभौर के जोगी महल गेट पर एक भव्य स्मारक का अनावरण किया गया है। ठीक है, और यह अनावरण विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2025 को किया गया है। बाघिन मछली के परिचय की बात करें तो 1997 में जन्मी थी ये मछली बाघिन, और उसके चेहरे पर मछली जैसी आकृति के कारण इसका नाम दिया गया था। और झीलों वाले क्षेत्र पर प्रभुत्व के कारण उसे लेडी ऑफ द लेक्स और एक मगरमच्छ को हराने के लिए क्रोकोडाइल किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी बाघिन मछली को दो नामों से भी जाना जाता है, एक तो है लेडी ऑफ लेक्स और एक है क्रोकोडाइल किलर। 2016 में लगभग 19 वर्षों की जो है अभूतपूर्व आयु में उसका देहांत हुआ था। ठीक है, 2016 में इसका देहांत हो गया था और इसके लिए जो है एक इसकी स्मृति के अंदर ही जो ये स्मारक का अनावरण किया गया है। ठीक है, बाघिन मछली ने रणथंभौर को फिर से आबाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर 2004 से 5 में शिकार संकट के बाद उनकी ही संतान है बाघिन ST2 और ने अलवर के संरक्षिका को आबाद करने में मदद की थी। राष्ट्रीय सम्मान तो मछली के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उस पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। तो महत्वपूर्ण है, ये डाक टिकट भी जारी हो चुका है इस पर। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया है वासुदेव देवनानी की पहल पर। ठीक है, युवा संसद का आयोजन किया गया 2 अगस्त 2025 को। इसके अंदर 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 55 विद्यालयों से चयनित है 168 छात्र छात्राओं ने इसके अंदर भाग लिया है, जिसमें से 56 युवाओं ने संसद में अपने विचार रखे हैं। चर्चा का विषय क्या था इसके अंदर? कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो है इन युवा प्रतिनिधियों ने आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK को खाली करवाने जैसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर इसके अंदर संवाद किया है। नेक्स्ट, मदन राठौड़ और PP चौधरी संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, मदन राठौड़ और PP चौधरी। तो देश की संसदीय प्रणाली को सशक्त बनाने के अंदर विशिष्ट योगदान देने वाले राजस्थान से राज्यसभा सांसद है मदन राठौड़ और पाली लोकसभा सांसद है PP चौधरी। इनको संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पाली लोकसभा सांसद PP चौधरी को तीसरी बार जो है संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, ये तीन बार मिल चुका है। ये सांसद है PP चौधरी। ये कहाँ से सांसद है? पाली लोकसभा से। दोनों सांसदों को यह पुरस्कार नई दिल्ली के अंदर आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया है। और इस वर्ष संसद रत्न अवार्ड जो है देश भर में कुल 17 सांसद और 2 संसदीय समितियों को प्रदान किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार के बारे में है, लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर उत्कृष्ट संसदीय कार्य को मान्यता देने के उद्देश्य से पार्लियामेंट्री रिसर्च संस्था प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा भारत के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में ये स्थापित किया गया था संसद रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री KV क्रमांक 1 उदयपुर। तो 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में उदयपुर का प्रधानमंत्री श्री KV क्रमांक 1 ने क्षेत्रीय स्तर यानी जयपुर क्षेत्र के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। इसलिए इस विद्यालय को क्षेत्रीय विजेता ट्रॉफी प्रदान की गई है। विद्यालय को यह ट्रॉफी नई दिल्ली के अंदर आयोजित केंद्रीय विद्यालयों के लिए जो है 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह में 29 अगस्त 2025 को दी गई है। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड और ट्रॉफी केंद्रीय विद्यालय ONGC श्रीकोना सिलचर क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र जो है असम को प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। ठीक है, राजस्थान पर्यटन जो है सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो
यह पुरस्कार 26 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन और ट्रैवल पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया था। पुरस्कार का आधार क्या था? यह सम्मान जो है राजस्थान पर्यटन को सोशल मीडिया पर किए गए प्रचार प्रसार और पर्यटकों और पर्यटन विशेषज्ञों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट है, जयपुर की सुनीता चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय वुशु के अंदर जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो जयपुर की वुशु खिलाड़ी है सुनीता चौधरी। इन्होंने जॉर्जिया के अंदर आयोजित हुई थी बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट, इसके अंदर 17 केजी भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। वह इस टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान की एकमात्र एथलीट थी। तो ये भी याद रखिए, जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र एथलीट कौन थी? सुनीता चौधरी। इन्होंने जो है वुशु के अंदर जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बीगोद संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में और एवं प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के निर्देश दिए हैं 22 अगस्त को। ठीक है, तो बेणेश्वर धाम का नाम याद रखना है, रामेश्वर घाट का नाम याद रखना है और बीगोद का जो संगम क्षेत्र है इनको त्रिवेणी संगम के रूप में जो है बढ़ावा विकसित किया जाएगा। ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नल सोनाराम चौधरी जी का निधन हो गया 20 अगस्त 2025 को और बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद थे ये सोनाराम चौधरी। कर्नल चौधरी 4 बार बाड़मेर जैसलमेर में सांसद रहे, 1996 में, 98 में, 99 में और 2014 में। एक बार ये बायतू से विधायक रहे 2008 में। 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर गुड़ामलानी से चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे। नेक्स्ट है सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, सशक्त नारी जिम्मेदारी नारी अभियान, तो इसका शुभारंभ किया गया है 20 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक है राजीव शर्मा के द्वारा। यह 7 दिवसीय अभियान जो है विशेष रूप से जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं और उनके अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति मूल्यांकन के लिए केरल राज्य की टीम के द्वारा राजस्थान में पीयर रिव्यू आयोजन किया गया है। ठीक है, यह पीयर रिव्यू राजस्थान के चयनित 6 जिले हैं जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी और झुंझुनू के अंदर 18 से लेकर 24 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया है। अगला है जैसलमेर के मेघा गांव के अंदर मिला है 20 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म। महत्वपूर्ण है ये, 20 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है जैसलमेर के मेघा गांव के अंदर। तो जैसलमेर के फतेहगढ़ में स्थित है मेघा गांव। इसमें जुरासिक काल की फाइटोसोर मगरमच्छ जैसी प्रजाति का जीवाश्म मिला है। यह जीवाश्म लगभग 20 करोड़ साल पुराना है। अब इसकी खोज किसने की है? राज्य के जल विभाग में कार्यरत है वरिष्ठ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण दास इंखिया और उनकी टीम ने इसकी खोज की है। लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबे इस जीवाश्म के पास एक अंडा भी मिला है। वैज्ञानिक महत्व क्या रहेगा इसका? जैसलमेर में मिला यह जीवाश्म भारत का पहला पक्का और संरक्षित फाइटोसोर जीवाश्म है जो इस क्षेत्र के प्रागैतिहासिक महत्व को दर्शाता है। ठीक है, कहाँ पर मिला है? जैसलमेर के गांव है मेगा गांव, वहाँ पर। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक के द्वारा भारत का पहला जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट जो है वेदांता समूह की कंपनी है ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसने भारत में के पहले जिंक टैलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी है। और ये प्लांट कहाँ पर बनेगा? ये प्लांट भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगोचा के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भीलवाड़ा क्षेत्र के रामपुरा आगोचा के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। परियोजना के विवरण की बात करते हैं तो 3,823 करोड़ के निवेश से बनने वाले इस प्लांट की क्षमता जो है 10 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA होगी और इसे जो है 28 माह में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यह प्लांट पहले से संसाधित अवशेष टाइलिंग्स से जस्ता और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को पुनः प्राप्त कर सकेगा। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, खनन और धातु कंपनियों के वैश्विक मंच इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग
एंड मेटल्स ICMM की सदस्यता हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी भी ये बन गई है, तो महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है सक्षम जयपुर अभियान। तो विश्व विशेष योग्यजन और वृद्धजनों को जो है कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन और सक्षम जयपुर के द्वारा चलाया जा रहा है सक्षम जयपुर अभियान। ठीक है, सक्षम जयपुर अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? विशेष योग्यजन और वृद्धजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए। और ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 18 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट है अनुया प्रसाद। तो जयपुर की युवा निशानेबाज है अनुया प्रसाद। इन्होंने टोक्यो में होने वाले 25वें जो है समर डेफ ओलंपिक्स के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल दोनों स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनुया प्रसाद है, जयपुर की है ये युवा निशानेबाज। इनका पहले का रिकॉर्ड भी है। अनुया ने 2024 में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल पहले जीत चुकी है और ऐसा करने वाली सबसे युवा शूटर थी ये। अनुया प्रसाद का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर शिवम अग्रवाल। वैश्विक प्रतिनिधित्व। तो सीकर जिले के युवा डॉक्टर है शिवम अग्रवाल। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 18 से लेकर 22 अगस्त को आयोजित G20 युवा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। महत्वपूर्ण है, डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने प्रतिनिधित्व किया है इंडिया का। कहाँ पर किया है ये? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर। भारत से भेजे गए 5 चयनित युवाओं में से एक थे ये। और डॉक्टर शिवम ने समिट के अंदर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा था। नेक्स्ट है मानिनी कौशिक। तो जयपुर की निशानेबाज है ये मानिनी कौशिक। इन्होंने राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 50 मीटर राइफल के 3P स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। यह जो है इस स्पर्धा में उनका लगातार कौन सा स्वर्ण है? चौथा स्वर्ण पदक है इनका। मानिनी कौशिक है और ये शूटिंग करती है, जयपुर की है ये। उन्होंने प्रोन स्पर्धा के अंदर कांस्य पदक भी जीता है। पिछली 4 राज्य चैंपियनशिप में वह कुल 8 पदक जीत चुकी है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल है और 1 कांस्य पदक है। नेक्स्ट है अपम निधि पांडे। तो जयपुर के अपम निधि पांडे हैं। इन्होंने चीन के जिनिंग में 7 से लेकर 17 अगस्त 2025 को आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड IESO 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है कल्पना थानवी। तो बीकानेर की निवासी है कल्पना थानवी। इन्होंने 14 अगस्त 2025 को तंजानिया के माउंट किलिमंजारो यानी 5895 मीटर पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की है और 52 वर्षीय है कल्पना। इन्होंने ये चढ़ाई ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक फंडिंग अभियान के हिस्से के रूप में पूरी की है। तो कल्पना थानवी कहाँ की है? बीकानेर की निवासी है और ये पर्वतारोही है। नेक्स्ट है मेजर देवांशी चतुर्वेदी को कमेंडेशन कार्ड जो है ये से सम्मानित किया गया है। जयपुर की निवासी है मेजर देवांश चतुर्वेदी और इनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए थल सेना अध्यक्ष कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा 18 अगस्त को नई दिल्ली में दिया गया है। सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को वायुसेना गैलेंट्री पदक से सम्मानित किया गया है। झुंझुनू के शहीद है सुरेंद्र मोगा। इनको मरणोपरांत वायु सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाएगा और इसकी घोषणा की गई है राष्ट्रपति जी के द्वारा। शहादत का विवरण इनके बारे में बताएं तो एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के रूप में कार्यरत थे सुरेंद्र मोगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई 2025 को उधमपुर जम्मू कश्मीर के बेस कैंप पर पाकिस्तानी हमले के अंदर ये शहीद हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग और डॉक्टर अरुण कुमार के बारे में। कुलगुरु से पद से हटाया गया है। तो कुलाधिपति है हरिभाव बागड़े ने गंभीर शिकायतों के चलते स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार को पद से हटा दिया है और वह कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहे थे। ये नई नियुक्तियां। तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय यानी BTU के कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने 27 अगस्त 2025 को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो अखिल रंजन को बनाया गया है और अरुण कुमार को हटाया गया है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला LNG प्लांट। तो राज्य में
सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी स्टेशन नीमराणा के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा एलएनजी प्लांट? नीमराणा के अंदर। इसका उद्देश्य लंबी दूरी के परिवहन वाहनों को ईंधन उपलब्ध करवाना है। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम है राजस्थान स्टेट गैस के द्वारा इस प्लांट को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 24 अगस्त 2025 को पचपदरा स्थित है HPCL राजस्थान रिफाइनरी के मेन कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। ठीक है, और इस अवसर पर उन्होंने ऑपरेटर प्रशिक्षण सिमुलेटर और विभिन्न यूनिटों के पंपिंग सिस्टम का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है यशस्वी राठौड़। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की है यशस्वी राठौड़। इन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक सहित कुल 3 पदक जीते हैं। स्कीट मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, जबकि व्यक्तिगत और महिला टीम इवेंट के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है MiG-21 की विदाई। तो राजस्थान से इसकी अंतिम उड़ान भरी गई है। तो भारतीय विमान सेना वायुसेना के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है MiG-21 को राजस्थान से रिटायर होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल है AP सिंह। इन्होंने 25 अगस्त 2025 को बीकानेर के नाल एयरबेस से अंतिम उड़ान भरी है। ठीक है, तो MiG-21 जो है इसकी लास्ट उड़ान भरी गई कहाँ से? बीकानेर के नाल एयरबेस से। 62 वर्षों की सेवा की है इसने और 19 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त हो जाएगा ये। इसका मुख्य विदाई कार्यक्रम चंडीगढ़ एयरबेस पर किया जाएगा। इसका स्थान कौन लेगा? तेजस जो है MiG-21 का स्थान स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस लेगा। नेक्स्ट है राजस्थान रोडवेज को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान रोडवेज को डीजल की बचत के लिए स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजस्थान रोडवेज को। क्यों? डीजल की बचत के लिए। रोडवेज ने बेहतर मॉनिटरिंग और नई तकनीक के माध्यम से 1 वर्ष में 9 लाख लीटर डीजल की बचत की है, जिससे निगम को लगभग 8 करोड़ का लाभ हुआ है। नेक्स्ट 12वां भारतीय औद्योगिक मेला। तो 12वां भारतीय औद्योगिक मेला 19 से लेके 21 सितंबर 2025 तक भिवाड़ी के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र और लघु उद्योग भारती भिवाड़ी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नेक्स्ट है अंशु जैन राजस्थान रणजी टीम के हेड कोच नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है घरेलू क्रिकेट सत्र 2025-26 के लिए अंशु जैन को सीनियर पुरुष क्रिकेट का हेड कोच नियुक्त किया है। महिला कोच जो है ये राकेश बत्रा जो है इनको हेड कोच बनाया गया है सीनियर महिला टीम के लिए। नेक्स्ट है पंकज सिंह और मेगा गौड बने हैं मेंटर। तो RCA ने 2 अगस्त 2025 को पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है पंकज सिंह को राजस्थान की सभी पुरुष क्रिकेट टीमों का मेंटर बनाया है और मेगा गौड को सभी महिला टीमों के लिए मेंटर बनाया है। नेक्स्ट है जमुआ रामगढ़ में क्लाउड सीडिंग परीक्षण किया गया जो असफल रहा। 12 अगस्त 2025 को किया गया था और पहला परीक्षण था ये भारत के अंदर। नेक्स्ट है प्रोफेसर NK पांडे। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रोफेसर NK पांडे को जयपुर में स्थित है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी का कुलगुरु नियुक्त किया है। नेक्स्ट है मदन कौर। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है और बाड़मेर जिले की पहली महिला विधायक है मदन कौर। इनका 90 वर्ष की आयु के अंदर 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया था। इनका राजनीतिक सफर क्या रहा? 4 बार विधायक रही है ये। 1990 में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री रही है। 2010 में बाड़मेर की पहली महिला जिला प्रमुख भी चुनी गई है। नेक्स्ट है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। तो राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी रालसा का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहेंगे प्रोफेसर संजीव प्रकाश शर्मा। नेक्स्ट है NCCF और कॉन्फेड के मध्य में MOU हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF के बीच में 31 जुलाई 2025 को MOU पर साइन किया गया है और इस समझौते के तहत जयपुर के वैशाली नगर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला जाएगा जिससे NCCF के जना ब्रांड और कॉन्फेड के उपहार ब्रांड के उत्पाद उपलब्ध होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर TTF मुंबई 2025 के बारे में। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर मुंबई 2025 का आयोजन 11 से लेकर 13 अगस्त 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी ने किया है 11 अगस्त को। इसका उद्देश्य क्या है? यह कार्यक्रम दुर्गा पूजा, दीपावली और सर्दियों की छुट्टियों से पहले आयोजित किया जाता है ताकि राजस्थान पर्यटन और इससे जुड़े हितधारकों को जो है देश के 8 प्रमुख ट्रैवल बाज़ारों में अपने पर्यटन उत्पादों के जो मार्केटिंग है इसका एक प्रभावी मंच मिल सके। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने। नेक्स्ट है इंसेंटिफाइड IEC कैंपेन। तो राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा इंटेंसिफाइड IEC कैंपेन का शुभारंभ किया गया 12 अगस्त 2025 को। 2 माह तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं तक HIV एड्स से संबंधित जो जानकारी है उसको पहुंचाना है, जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध करवाना है इसका उद्देश्य। युवाओं को HIV और यौन स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लबों की स्थापना भी की गई है। नेक्स्ट राजस्थान पर्यटन को जो है ये उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। तो राजस्थान पर्यटन को ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल यानी TTF में डिजाइन और सजावट की श्रेणी के अंदर उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2 अगस्त को गांधीनगर अहमदाबाद के अंदर। नेक्स्ट है डॉक्टर कृष्णा पूनिया के बारे में। ओलंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट है डॉक्टर कृष्णा पूनिया। इनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI की चयन समिति के अंदर सदस्य नियुक्त किया गया है। इनकी भूमिका क्या रही है? राजस्थान राज्य खेल परिषद की पूर्व अध्यक्ष रही है डॉक्टर पूनिया। 2025-26 में होने वाले प्रमुख टूर्नामेंटों और ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट है साहिल गुप्ता के बारे में। अहमदाबाद में 3 से लेकर 8 अगस्त 2025 को आयोजित 51वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के साहिल गुप्ता ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, उन्होंने यह पदक लड़कों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा को 2 मिनट 8 सेकंड और 41 माइक्रो सेकंड के समय में पूरा करके हासिल किया है। नेक्स्ट है राजस्थान सब जूनियर बालिका फुटबॉल के बारे में। तो जयपुर में आयोजित राजस्थान सब जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब नागौर ने जीत लिया है। 2 अगस्त 2025 को खेले गए फाइनल में नागौर की टीम ने बीकानेर को 4-2 से पराजित किया है। नेक्स्ट है सरिता राठौड़। तो समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सरिता राठौड़ को राजस्थान का गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन की ओर से 10 अगस्त 2025 को मुंबई के अंदर आयोजित एक सांस्कृतिक समारोह में दिया गया है। नेक्स्ट डॉक्टर आलोक शर्मा और मुफीजुर रहमान अंसारी। तो भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम के डॉक्टर आलोक शर्मा तथा भारतीय शिक्षण संस्थान सीकर के निदेशक है मुजीफुर रहमान अंसारी। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, ये दोनों शिक्षकों का नाम याद रखना है। एक तो शिक्षक हमने अपने पढ़ी है नीलम यादव और ये 2 अन्य हैं। तो डॉक्टर आलोक शर्मा और मुजीफुर रहमान अंसारी, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह, यह पुरस्कार जो है उनको पहले दिया गया है अंतरिक्ष ज्ञान केंद्र और SMS फाउंडेशन के द्वारा अगस्त 2025 में जयपुर में आयोजित एक समारोह में दिया गया है। नेक्स्ट है UIT के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर जो है इनको ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड्स 2025 में प्रतिष्ठित ग्रीन कैंप्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने, हरित परिसर विकसित करने, ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए स्क्यून्यूज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, स्क्यून्यूज ने दिया है ये पुरस्कार। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025। तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा वर्ष 2025 का मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान जो है बीकानेर के जगमोहन सक्सेना को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? बीकानेर के हैं जगमोहन सक्सेना जी, इनको प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान कविता श्रेणी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अगस्त 2025 में दिया गया है। वर्ष 2024 में यह सम्मान प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सक्सेना को दिया गया था। नेक्स्ट है पंडित मनमोहन भट्ट जो है स्मृति अवार्ड के बारे में। तो संगीत कला निकेतन की ओर से पंडित मनमोहन भट्ट स्मृति अवार्ड जितेंद्र सिंह को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान संगीत और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीतज्ञ है पंडित विश्व मोहन भट्ट और पंडित सलील भट्ट के द्वारा अगस्त 2025 में दिया गया है।
नेक्स्ट है हर्षित डेरेवाला। रत्न और आभूषण उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डेरेवाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष है हर्षित डेरेवाला। इनको 40 अंडर 40 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद यानी GJEPC के द्वारा अगस्त 2025 में आयोजित मुंबई में आयोजित हुआ था एक समारोह, इसके अंदर दिया गया है। जयपुर के युवा ज्वेलर है सुब्रत मित्तल को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप के बारे में। संपूर्ण राजस्थान में पटवारियों के साथ साथ अब किसानों के द्वारा स्वयं ऑनलाइन गिरदावरी यानी फसल सर्वेक्षण करने की सुविधा 1 अगस्त 2025 से शुरू कर दी गई है। किसान अपने मोबाइल पर राज किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से अपने खेत की गिरदावरी स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐप है राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है 1 अगस्त 2025 से। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अपनी जमाबंदी की प्रति भी इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास पुरोहित। तो राजस्थान के राज्यपाल है श्री हरिभाऊ बागड़े ने 2 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी है पुरुषोत्तम दास पुरोहित के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया है। पाली जिले के बसंत गांव के मूल निवासी है ये पुरोहित जी। इन्होंने 1931 में मुंबई जाकर व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है प्रखर सिंघवी के बारे में। जयपुर के कक्षा 11वीं के छात्र हैं प्रखर सिंघवी। इन्होंने 6ठे कोपरनिकस गणित ओलंपियाड के वैश्विक दौर में स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई है? न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 54 देशों के 25,000 छात्रों ने भाग लिया था और जयपुर में कक्षा 11वीं के छात्र है प्रखर सिंघवी। इन्होंने कोपरनिकस गणित ओलंपियाड में जो है स्वर्ण पदक जीता है, महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है पलक मिश्रा। तो क्वीन ऑफ राजस्थान 2025। तो मिस कैटेगरी के अंदर जयपुर में 8 अगस्त 2025 को आयोजित क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 के सीजन 4 में पलक मिश्रा ने मिस कैटेगरी का खिताब जीता है। इसमें साक्षी सैनी फर्स्ट रनर अप रही है, ऊर्जा पटेल जो है सेकंड रनर अप इसके अंदर रही है। मिसेज कैटेगरी की बात करें तो मिसेज कैटेगरी में शालिनी शर्मा को विजेता घोषित किया गया है और नम्रता शर्मा इसके अंदर फर्स्ट रनर अप रही है। नेक्स्ट है विवेक जैन। तो जयपुर के विवेक जैन ने 26 जुलाई 2025 जब कारगिल दिवस था उसको यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस यानी रूस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है विवेक जैन ने। तो नाम याद रखना विवेक जैन का। 5,642 मीटर ऊंची इस चोटी को फतेह करने के लिए विवेक को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई थी। नेक्स्ट है श्रावण कुंभ महोत्सव के बारे में। तो 45 दिवसीय श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन सलूमर जिले के कैनर ग्राम स्थित है धोलागढ़ धाम के अंदर जुलाई अगस्त 2025 में किया गया है श्रावण कुंभ महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने 2 अगस्त 2025 को इस महोत्सव में घोषणा की है कि राज्य बजट 2025-26 के तहत त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम और बेणेश्वर धाम आदि को शामिल करके एक जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है मेघ महोत्सव। तो राजस्थान डेल्फिक काउंसिल के द्वारा 2 दिवसीय मेघ महोत्सव का आयोजन 2 से लेकर 3 अगस्त 2025 को जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर किया गया है। इसमें सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी है? इस कार्यक्रम का आयोजन नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला और वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है राना डे के बारे में। न्यूयॉर्क शहर के अंदर क्या है 6 अगस्त 2025 को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना डे के रूप में मनाया गया है। यह घोषणा न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स के द्वारा की गई है। तो एरिक एडम्स ने इसकी घोषणा की है। सम्मान का कारण क्या है? यह सम्मान संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर न्यूयॉर्क के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उसके योगदान को मान्यता देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है पिपलांतरी ग्राम। तो राजसमंद जिले का गांव है पिपलांतरी। इसमें पर्यावरणविद पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल के प्रयासों से हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, कितने पौधे लगाए जाते हैं? 111 पौधे लगाए जाते हैं बेटी के जन्म पर। अब तक यहाँ पर 14 से 15 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। 5 अगस्त 2025 को गांव में आयोजित पर्यावरण महोत्सव 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसके अंदर शिरकत की थी। नेक्स्ट है स्टेट स्टॉक चैंपियनशिप। तो स्टेट
स्टॉक एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा स्टेट स्टॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है अगस्त 2025 में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी वीजीयू के अंदर, और इसके अंदर ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। इस चैंपियनशिप में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों लवली सिंगोर, नंदिनी सिंधी, रितिका सिंह और डॉली भुल्लर ने 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कुल 8 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट है रेणु सिंधी, तो जयपुर की है ये। 59 वर्षीय साइकिलिस्ट है रेणु सिंघी। इन्होंने 2 कठिन अंतर्राष्ट्रीय राइड्स, मलेशिया ओडेक्स पीक चैलेंज 305 किलोमीटर का और सिंगापुर ओडेक्स रेडोन्यूअर्स 300 किलोमीटर में सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन्होंने साइकिलिस्ट है रेणु सिंघी। वह इन दोनों राइड्स में हिस्सा लेने वाली भारत की एकमात्र महिला साइकिलिस्ट थी ये। और रेणु सिंघी वर्तमान में जोधपुर के मेडिपल्स हॉस्पिटल की डायरेक्टर और जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की एडवाइजर है। नेक्स्ट संजय कुमार शर्मा के बारे में। सांगानेर जयपुर के संजय कुमार शर्मा है उस वेस्ट जोन नेटबॉल टीम का हिस्सा थे जिसने ऑल इंडिया इंटर जोनल नेटबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 1 से लेकर 3 अगस्त को चंडीगढ़ के अंदर किया गया था। मोहम्मद तारिक शमसी, तो जयपुर में अगस्त 2025 में आयोजित सन सिटी जोधपुर ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के मोहम्मद तारिक शमसी ने टीम 22 राइफल स्पर्धा के अंदर टीम सिल्वर और व्यक्तिगत इवेंट के अंदर कांस्य पदक जीता है मोहम्मद तारिक शमसी ने। नेक्स्ट है पुष्पेंद्र कुमार चौधरी, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे जो है इसने जयपुर के निवासी है पुष्पेंद्र कुमार चौधरी को फिडे ऑर्बिटर के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है अर्जुन कंदोई, तो राजस्थान के अर्जुन कंदोई ने उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 5 पदक जीते हैं। उन्होंने 400 मीटर बाई फिन और 200 मीटर मोनो सरफेस में स्वर्ण पदक और 200 मीटर बाई फिन, 100 मीटर बाई फिन और 100 मीटर मोनो सरफेस के अंदर रजत पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट है अंगदान शपथ, तो इसके अंदर हनुमानगढ़ जिला शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो 31 जुलाई 2025 को आयोजित हुई थी ई अंगदान शपथ अभियान। इसके अंदर हनुमानगढ़ जिला 8000 से अधिक शपथकर्ताओं के साथ में पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है। इस अभियान के दौरान राजस्थान ने डिजिटल अंगदान संकल्पों में भी देश भर के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। तो देश के लेवल पे राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और राज्य की बात करें तो राजस्थान के अंदर पहला स्थान किसका रहा है? 8000 से ज़्यादा शपथ ली है हनुमानगढ़ जिले ने। केवल 31 जुलाई को ही राज्य में रिकॉर्ड 8226 संकल्प दर्ज किए गए हैं। 31 जुलाई को प्रदेश में अब तक कुल 72,000 से अधिक लोग जो है ई शपथ ले चुके हैं। तो ये थे करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।